चैप्टर नंबर 3 यानी कि आपकी सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 करने से पहले सारणी आनी चाहिए आपके पास। तो सारणी में क्या है जरा ध्यान दो। अनुपातों की तुलना, ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण के बारे में हमें क्या करना है, बताना है। अब जरा ध्यान दो, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, जिसे बोलते क्या है, यानी किसमें, ग्राफीय निरूपण में बोलते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, और बीजगणितीय निरूपण में बोलते हैं केवल एक हल या केवल एक आदित्य हल। अब जरा ध्यान दो कि मैं अगर दो समीकरण है मेरे पास में, यानी कि दो लाइनें हैं, वे इस तरह है, तो क्या होगा कि जब एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन को हम ड्रॉ करते हैं यानी खींचते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है, एक पॉइंट मिलता है। क्या मिलता है, एक पॉइंट, जिसे बोलते हैं केवल एक हल। या इस लाइन को जब एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस करती हो, उसे बोलते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। अब उसके बाद क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर हो C1/C2, तो इसे बोलते हैं समपाती रेखा, या बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। इस लाइन का मतलब क्या होगा, जैसे कि एक लाइन है और उसके मैं ऊपर ही जस्ट एक लाइन और ड्रा कर दूं, तो इस पे जितने भी हमें पॉइंट मिलेंगे ना, वे क्या होंगे, वे होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, जिसको बोलते हैं क्या, समपाती रेखाएं। अब उसके बाद एक हो रहा है तीसरी कंडीशन क्या है, यानी तीसरा केस है आपके पास क्या, कि जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन बराबर ना हो किसके, C1/C2 के, तो उसको बोलते हैं समांतर रेखा, या बोल सकते हैं बीजगणितीय निरूपण में कोई हल नहीं। जैसे कि एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, तो ये क्या, अगर इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल हो बिल्कुल, तो इनको बोलते हैं समांतर रेखाएं, और इनका कोई हल नहीं होता। लेकिन ये कहीं भी मतलब क्या होगा कि ये समांतर रेखाएं ये आपस में नहीं मिल सकती, पर इतना जरूर बोल सकता हूँ कि ये शायद अनंत पे जाके तो मिल ही सकती है, तो इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में वापस, तब तक के लिए बाय।